देखिए, बिल्कुल ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये जो गैलरी बनाई गई है, डिजिटल गैलरी, इस तरफ अगर आपको दिखाएं तो वहीं पर ये पूरा डिजिटल गैलरी है और अधिकारी बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी डिजिटल गैलरी जो है वो वर्क करेगी। क्योंकि आप देखिए, वहाँ पर हमने देखा, अभी थोड़ी देर पहले हम भी भीतर गए थे, तो अलग अलग स्क्रीन लगाई गई है, एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और टच स्क्रीन है। यानी आपको जिस विषय के भी बारे में जानना है आप टच करेंगे और उसकी पूरी डिटेलिंग आ जाएगी। तो मुख्यमंत्री भी वही देख रहे हैं इसमें। जब चूंकि ये अगर यूपी की विधानसभा की बात करें तो आज़ादी से पहले की है और काउंसिल पहले हुआ करती थी प्रयागराज में, फिर उसके बाद लखनऊ अंग्रेजों ने इसको शिफ्ट किया और उस समय का भी इतिहास है। उसके बाद पहली विधानसभा, दूसरी, तीसरी, चौथी और 18वीं विधानसभा है ये। तो हर एक चीज़ के बारे में वहाँ पर जानकारी जो है वो मौजूद है और पूरी इसी तरीके की ये डिजिटल गैलरी बनाई गई है। यानी पूरे इतिहास को आप जान सकते हैं, खासतौर से जो विधानसभा का इतिहास है उसके बारे में। और मुख्यमंत्री अभी वहीं पर मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। हालांकि ब्रजेश पाठक को भी रहना था, जो डिप्टी सीएम है, लेकिन वो बाहर है लखनऊ के, इसलिए वो नहीं मौजूद है। अखिलेश यादव लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको बुलाया गया था, पर उनकी जगह मनोज पांडे हमें नजर आ रहे हैं, रविदास मेहरोत्रा नजर आ रहे हैं। इसके अलावा राजा भैया नजर आ रहे हैं, कांग्रेस विधानमंडल दल की जो नेता है राधा मिश्रा मोना, वो हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं, ओम प्रकाश राजभर भी नजर आ रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी बैठे हुए हैं। तो सारे लोग हैं यहाँ पर और ये उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री ने किया है। इससे पहले अभी कार्यमंत्रणा की बैठक हुई है जो विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई थी, वो तकरीबन आधा घंटा चली है। और इस कार्यक्रम के बाद ये जो उद्घाटन हो रहा है, इसके बाद 12:30 बजे जो सर्वदलीय बैठक है, ऑल पार्टी मीट है, वो होगी। खुद मुख्यमंत्री इसमें मौजूद रहेंगे क्योंकि 20 तारीख से, कल से बजट सत्र की शुरुआत होगी और 10 मार्च तक ये पूरा इस बार सत्र चलना है। तो ऐसे में किस तरीके से इस पूरे सत्र के दौरान क्या क्या बिजनेस होंगे, किन किन चीज़ों पर चर्चा होगी। बजट तो होगा ही, बजट तो पेश किया ही जाएगा, उसके बाद बजट पर चर्चा होगी, उससे पहले राज्यपाल का भी भाषण होगा, उस पर चर्चा होगी। तो विधानसभा अध्यक्ष की कोशिश यही रहेगी सर्वदलीय बैठक में कि सभी दलों के बीच सहमति बने कि किस तरीके से पूरा ये जो सत्र है वो सुचारू रूप से चल सके। लेकिन हाँ, ये आज जो कार्यक्रम है, जो डिजिटल हम कहें गैलरी का उद्घाटन है, ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि चाहे हम कहें जो यूथ है, स्टूडेंट है, वो भी यहाँ पर आकर जान सकेंगे कि क्या इस पूरे विधानसभा का इतिहास है। अगर हम इसकी बात करें, हाँ, ये जो आप बिल्डिंग, ये पूरा विधान भवन देख रहे हैं, ये आज से 100 साल पहले 1912 में तकरीबन इसका जो है अगर हम कहें तो वो उद्घाटन, वो शिलान्यास हुआ था और हार्डकोट बटलर ने किया था उस वक्त इसको। अगर हम कहें शिलान्यास हुआ था और ये बनने में कई वर्ष लगे। लेकिन आज की अगर आप इस भव्य बिल्डिंग को देखें तो बहुत सारा इतिहास इसमें खुद इसने अपने अंदर समेटा हुआ है। और आज ये जो डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत हो रही है वो उसी इतिहास को युवाओं को और जो स्टूडेंट हैं उनको समझने में काफ़ी मदद करेगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश विधान भवन में विधानमंडल के इतिहास को लेकर के डिजिटल गैलरी का भी उद्घाटन हुआ है। ये देश के और दुनिया के सबसे बड़े राज्य विधानमंडल दल होने के नाते और सबसे बड़ा विधानमंडल होने के नाते उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पूरे इतिहास पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इस डिजिटल गैलरी के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पूरे इतिहास के बारे में 1887 से लेकर के अब तक कब कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, अनेक उतार चढ़ाव देख करके आज देश के सबसे बड़े राज्य के सबसे बड़े विधानमंडल के रूप में जो गौरव प्राप्त हुआ है वह इस डिजिटल गैलरी के माध्यम से लखनऊ आने वाले सभी अतिथियों के लिए, हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए
छात्रों के लिए एक नई प्रेरणा दी है। मैं इसके लिए माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री सतीश महाना जी को और विधान भवन से जुड़े हुए अपने सभी अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि अपने इस गौरवशाली अतीत से हमारे वर्तमान माननीय सदस्यगण के साथ साथ हमारी युवा पीढ़ी प्रेरित होकर के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देंगी। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी एक बार इसका अवलोकन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।